आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है एंड बहुत सारे डाउट्स हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बेबी नहीं हो सकता, कंसीव नहीं कर सकते नेचुरली। तो ये सारी बातों को मैं आज आपको बताऊंगी कि आप ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन कंसीव नेचुरली, यू कैन गिव बर्थ अ हेल्दी बेबी। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बस फ्यू टिप्स से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके ये सारी चीज़ें आप आसानी से पा सकते हो। मुझे खुद पीसीओएस था, तो मैंने खुद एक नॉर्मल डिलीवरी दिया है। मेरी बेबी है प्यारी सी, अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो तो यू नो। तो मैं आज इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं भी ये सोच रही थी कि मैं आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें करूँ या ना करूँ। देन आई डिस्कस्ड विथ माई हस्बैंड, ही टोल्ड नो, लाइक यू मेनी women आर देयर हु वांट टू इंक्वायर अबाउट दिस एंड देयर आर नॉट सर्टेन थिंग्स, लाइक बहुत सारी चीज मौजूद नहीं है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो आप एक लाइफ एग्जाम्पल हो, जो आपने फेस किया है, वो आके आप क्यों नहीं बता सकते? आपको तो मतलब इसके लिए कुछ बुकिश वो चाहिए नहीं, बिकॉज आपने खुद फेस किया, तो आप अपनी चीज़ों को बता सकते हो। तो मैंने भी सोचा हाँ, मुझे आके बताना चाहिए, ताकि मेरे व्यूअर्स जो है, जो भी इस वीडियो से जिसको हेल्प हो सके, तो उसे वो हेल्प। Hello guys, welcome back to my channel and I'm Vinita Surana. So how are you all? I hope you all are doing very well and we all are fine, good, healthy. So आज आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है सारी वुमेन्स के लिए। जिसको भी विमेन हो या मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, जो भी है, सारी लड़कियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉग, जो मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने भी अभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। तो फ्रेंड, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, पीसीओएस, पीसीओडी जो भी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है? तो सबसे पहले ये जो प्रीमेच्योर एग्स होते हैं ना, वो जो हमारी ओवरीज में रह जाते हैं, वो एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो गाइज बहुत लोगों के पास, मतलब बहुत लोग हैं, मतलब इससे होता क्या है, ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा पीरियड्स टाइम पे नहीं आता है। हमारा जो सर्कल है पीरियड्स का, जिस डेट पे आपको पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे नहीं आता है। ये धीरे 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 करके आपके पीरियड्स को और डिले होता चला जाता है। कभी मतलब 4 दिन 5 दिन इज लाइक ओके, बट देन 10 डेज, 15 डेज, कभी कभी किसी किसी का 1 महीना 2 महीना ऐसे भी होता है कि उनको नहीं आता है। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर फ्यू चेंजेस करोगे अपने लाइफ में तो आप इसे हटा सकते हो। और अगर ये जड़ से खत्म नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसके इफेक्ट को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि पीसीओएस एंड पीसीओडी में क्या होता है, आपके हेयर फॉल होते हैं क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, फुल्ली हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपको एक्नेज होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस होता है। और पीसीओएस होने का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आपके पास स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस करते हो, ओवर थिंकिंग हो, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो आप पीसीओएस से। और वैसे भी आज आई थिंक 10 में से 5 महिलाओं को तो ये चीज है ही। एंड गाइज प्लीज डोंट टेक हार्मोनल लाइक मेडिसिन एंड ऑल, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, विच मैं यही प्रेफर करती हूँ कि उसको मत लीजिए। जितना हो सके आप नेचुरली अपने आप को ठीक कर लीजिए। हाँ, अगर आप डॉक्टर के कंसल्ट में हो, डेफिनेटली यू ओवे टू योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर को सुनिए। बट मैं यही बोलूंगी कि मतलब जितना हो सके ये सारी मेडिसिन को अवॉइड करिए। देयर इज नो सच मेडिसिन, ऐसा तो अभी तक कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है। हाँ, आयुर्वेदिक में है कुछ, तो उसे आप फॉलो कर सकते हो। बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने कैसे इसे ट्रीट किया, मेरा अपना एक्सपीरियंस कि यू कैन गेट प्रेग्नेंट। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ये पूछती हैं कि मेरे पास पीसीओएस है तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हूँ, मैं कैसे क्या करूँ। तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, आप हेल्दी बेबी को डिलीवर भी कर सकते हो। मुझे भी पीसीओएस था, और मैं सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो मुझे कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। आई कंसीव नेचुरली, मतलब आई गॉट मैरिड ओके इन 2020 एंड, and in 2023 I gave birth to my daughter, and that to be normal birth, normal delivery, and my pregnancy was fully like a cakewalk, I can say that. हाँ, initially that was the symptoms, like मुझे puking का problem था, but that is not related to PCOS। तो
तो मैंने नेचुरली कंसीव किया, नेचुरली बर्थ किया और मेरे पीसीओएस ने कुछ हिंडर नहीं किया। हाँ, बट मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप भी वो चीज़ करो इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव डैट कि अब मैं ये करती थी, मेरा जो डाइट था वो मैं डाइट पे बहुत फोकस थी क्योंकि मुझे था कि मुझे अपने पीसीओएस को ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे टच करती थी ना तो मेरा हेयर निकलता था और मेरा हेयर इतना थिक भी नहीं था गाइज, बहुत पतला हो चुका था। हो सकेगा तो मैं वैसा पहले का कोई अपना फोटो स्टिच कर मतलब कनेक्ट कर दूंगी अगर मेरे पास होगा तो, वैसा हेयर अगर उसमें विजिबल हो तो। मेरे हेयर का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था और मुझे बहुत एक्नेज होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, बट वो उसकी वजह से, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो शी टोल्ड लाइक दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उसे पूरा चेंज कर दिया। तो मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी गाइज। मैंने सबसे पहले चाय लेना बिल्कुल बंद कर दिया, दूध का मैं कोई भी सामान नहीं लेती थी, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेती थी। मैं लेमन ग्रास टी पीती थी जिसमें मैं अदरक, लेमन ग्रास और ये सारी चीज़ें डालती थी, दूध नहीं डालती थी, ठीक है। मॉर्निंग में मैं डाइट में, मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट में खाती थी मोस्टली फ्रूट्स, दलिया, नहीं दलिया में लेकिन मैं मिल्क को ऐड नहीं करती थी, मैं कभी गेहूं का दलिया, कभी बाजरी का दलिया, ये सारी चीज़ें खाती थी। बट हाँ, इसमें आपको बहुत स्टिक रहना है कि यू डोंट हैव टू मंच, आप मंचिंग मत कीजिए गाइस। ये जो हमारे शरीर में जो कुछ ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे शरीर के अंदर ही इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ है कि इन सारी चीज़ों को वो खुद ही हैंडल कर सकता है, मतलब ऐसी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उसका इलाज वो खुद ही कर सकता है। बट हम अपने शरीर को ना मतलब क्या करने में, सिर्फ डाइजेस्ट करने में ही लगा देते हैं। वो कैसे कि हम दिन भर कुछ ना कुछ मंच करते रहते हैं और हमारा बॉडी को और कोई काम करने नहीं देते, वो बस उसी हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसे डाइजेस्ट करने में ही लगा रहता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज है कि वो हमारे रोगों को कंट्रोल कर सकता है, खत्म कर सकता है, बट आप उसे दिन भर डाइजेशन के काम पे ही लगा के रखोगे तो बाकी काम कहाँ से करेगा। अंडरस्टूड। आप ऐसा मील लीजिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, तो आपका बॉडी फ्री हो जाएगा बाकी चीज़ों पे वर्क करने के लिए। बट आप इतना हैवी डाइट लोगे जैसे चपाती, ये सारी चीज़ें लोगे तो उसको तो उतना ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो आपकी बॉडी आपके लिए कब काम करेगी, ये भी तो सोचना होगा आपको। सो यू हैव टू मेक अ रूटीन एंड प्लीज़ आप इस रूटीन में बहुत स्टिक रहिएगा। मैंने किया है इसे फॉलो। मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज करती थी विच इज़ लाइक बटरफ्लाई एक्सरसाइज, चक्की पीसने वाला एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा ओव्यूलेशन बहुत अच्छा होता है, हेल्दी वर्जाइना रहता है, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये दो एक्सरसाइज तो कोई भी कर सकता है, ऐसे भी रेगुलर लाइफ में भी हमें करना चाहिए, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी, ऐसे भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे हमारा हेल्थ अच्छा होता है। डक वॉक भी हम कर सकते हैं, ये हमारे, मैं योगा करती थी, ओके, और मैं बिल्कुल भी मंचिंग नहीं करती थी। मैं दोपहर का लंच अराउंड, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूल पे थी, सिंस मैंने जब कंसीव किया उसके लिए मैंने फिर स्कूल का जॉब छोड़ दिया, तो मैं 2 बजे तक खाना खाती थी कि बच्चे जाते थे, तो मैं 2 बजे लंच करती थी, उसके बाद मैं कुछ नहीं करती थी। तो मेरे लंच में क्या होता था, 2 चपाती, दाल, राइस एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत लेती थी, तो ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके बाद अगेन 5 o'clock आई हैड माई टी, दैट टी, एंड विद दैट आई डोंट प्रेफर एनीथिंग, एंड देन अगेन 7 o'clock मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती थी, एंड इन मिडिल आई डोंट मंच। अगर मुझे मंचिंग करने का मन भी होता था ना, तो आई यूज टू हैव दैट क्यूक्यूम्बर, ग्रेप्स, फ्रूट्स एंड ऑल, उससे मैं सब्सटीट्यूट कर लेती थी। स्वीट का क्रेविंग होता था तो मैं डेट्स ले लेती थी इंस्टीड ऑफ हैविंग दैट पेस्ट्रीज एंड ऑल। क्रेविंग्स होता है गाइस, मैं समझ सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको खाना ही नहीं है, अब वीक में एक बार खाओ ना, अब खा सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं भी खाती थी, होटल्स भी जाती थी, बट हाँ आई यूज टू मेंटेन दैट कि मेरा अमाउंट जो है ज़्यादा हेल्दी हो, वो मैं ज़्यादा खाऊं। जब मुझे ये पता चल जाता कि हाँ दिस सर्टेन डे आई हैव टू गो आउट, तो मैं अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल रखती थी कि मैं उस दिन जाऊंगी तो मैं उस दिन खाऊंगी, इस दिन को मुझे अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि मैं उस दिन को अच्छे से इंजॉय कर सकूं। तो आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कीजिएगा, चीनी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, दूध का सामान मत खाइएगा। जो मैंने किया मैं वो बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। और गाइस मैं वेजिटेरियन हूँ, तो नॉनवेज आई थिंक अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, छोड़ नहीं सकते, तो आप उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर दीजिए, मे बी वंस इन अ वीक लीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता इसके लिए। मतलब नॉनवेज फूड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मत खाइए, बट यू कैन डिक्रीज द अमाउंट। अगर आप वीक में 4 दिन 5 दिन खाते हो तो मैं प्रेफर करूंगी धीरे धीरे आप उसको कम कर दीजिए, 1 दिन कर दीजिए, और हो सके तो पहले स्टार्टिंग में तो इतना नहीं होगा, बट देन स्लोली स्लोली यू नीड टू चेंज इट। एंड ये आप एक्सरसाइज कीजिए,
ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगा। योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार मैं बहुत करती थी, ये सारी चीज़ें। और मेरी बॉडी, और हाँ, इसमें वेट गेन बहुत जल्दी से होता है, इसमें आपको थायराइड और शुगर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको वेट बहुत जल्दी, मेरे को ना अचानक से शादी के बाद पता चला था, मुझे पता ही नहीं था पहले। आफ्टर मेरा ना वेट बहुत अचानक से बढ़ गया। देन आई वेंट टू डॉक्टर और मेरे पीरियड्स मिस हो गए, मुझे समझ नहीं आया। आई थॉट मे बी आई एम प्रेग्नेंट, initial stage of my marriage. Then I went to the doctor and then we did some few scans, and then I got to know that I have PCOS, and she told me that you have to do certain things. Then I inquired in YouTube, Google, मैंने बहुत टेंशन में आ गई थी, फिर मैंने सर्च किया, मैंने बोला इतना तो बड़ा ये कोई चीज़ है ही नहीं। फिर मैं उस पर वर्कआउट करना चालू कर दी, तो मैंने बहुत ईजिली इन सारी चीज़ों को फेस कर लिया और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई आराम से। मतलब मैंने प्रेग्नेंट होने की मतलब वो प्लानिंग भी नहीं किया था ऐसा, बट व्हेन आई थिंक आई गॉट प्रेग्नेंट। और ये मैं आप सबसे बड़ा चीज क्या है ना, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव चीजों से दूर रखिए कि ये चीज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग हैं ना जो आपके नेगेटिविटी डाल रहे, आप वो चीजें सोचिए ही मत। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। और ना मैं एक चीज और मैं करती थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। मैं ना मतलब इमोशनल मूवीज या इमोशनल चीजें जो रुलाते ना, मैं वो चीज नहीं देख सकती, क्योंकि ना फिर मैं उसको सोचने लगती हूँ बहुत दिनों तक, वो मेरे दिमाग से जाता नहीं है। हर एक इंसान अलग तरीके का होता है, तो मैं इस तरीके की हूँ। तो मैं ना बहुत फनी चीजें देखती थी, जिससे मेरे माइंड पे ना फनी वाला ही इफेक्ट रहता था। मैं स्ट्रेस जल्दी हटा नहीं पाती हूँ। जैसे कोई भी इंसिडेंट हो लाइफ का या कोई भी चीज हो ना, मैं ऐसी हूँ कि मैं उसको लेके ना मतलब महीनों, वीक या पूरा वो दिन मैं ऐसे उसको सोच सोच के निकाल दूंगी। तो आप भी ये कोशिश करना, दिस इज माई ओपिनियन, कि हो सके तो आप मतलब ऐसी चीजें देखो जिससे आपको खुशी मिले, आपका मूड बहुत अच्छा हो। मॉर्निंग में आप वॉक करने जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिए, तो आपको सच बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपके लाइफ में जो ये पीसीओएस और पीसीओडी के जो सारे जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएंगे, और आप बहुत अपने आप को लाइट और अच्छा फील करोगे। फिलहाल अगर मैं इसके बारे में और डिटेलिंग में मैं आप लोगों से बात करूंगी, तो मैं इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊंगी, सॉरी, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं प्रॉपर क्या डाइट लेती थी, ओके, और मैं क्या किस टाइम पे कब एक्सरसाइज करती थी। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी पूरी डिटेलिंग में। बट फिलहाल अभी ये वाली वीडियो आप लोग देखिए, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस पीसीओएस एंड पीसीओडी, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं उसके बारे में स्टडी करके अच्छे से नोट डाउन करके मैं वापस आऊंगी और आप लोगों को फिर से बताऊंगी। प्लीज डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन, फील फ्री टू पुट अप योर पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू guys, okay? So please till then stay safe, stay happy, enjoy your life without any frustration, okay? जब तक है जान जी लेते अपनी जिंदगी गाइज। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक कर रहे हो। प्लीज मेरे शॉर्ट्स को भी लाइक कीजिए, जाइए देखिए, और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए गाइज, क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है गाइज। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।